दोस्तों नमस्कार। हम लेकर के आज आए हैं आप लोगों के लिए सेंट्रल आइडिया। आप सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि सेंट्रल आइडिया जो दिया जा रहा है वो कैसे बनाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, ये तो हम बताएंगे ही। सबसे पहले ये बता दें कि हम इस भविष्य पथ चैनल से आपको जितनी भी सेंट्रल आइडिया देंगे, पूरे चैप्टर पूरे बुक के जितने सेंट्रल आइडिया उतना नहीं हम देंगे, मैं उतना ही दूंगा जो 3-4 सेंट्रल आइडियाज 3-4 में ही, और बिल्कुल वेल सिलेक्टेड रहेंगे, जिसमें से एक तो कम से कम आपके लिए आना ही है। हो सकता है कि 2 अगर आप तैयार करें तो उसमें से 2 ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे और किसी एक का आपको जवाब देना होगा, जिसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डस्ट ऑफ स्नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो, सबसे जोरदार है ये, जान लीजिए। आप देखेंगे, इसको पढ़े होंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो इस चैप्टर में नहीं आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि मज़ेदार नहीं ये रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही साइकोलॉजिकल है, यह है मनोवैज्ञानिक है, और कहीं ना कहीं ये हर आदमी इसको समझ जाए ये शायद संभव नहीं है। बहुत ही गूढ़ इसमें बातें बताई गई हैं। तो गूढ़ता की बात हम करें अगर, तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि कभी जो है एक पेड़ के नीचे बैठा है और एक कौवा आता है, पेड़ को हिला देता है, और पेड़ के ऊपर पड़ी हुई बर्फ जो कभी के ऊपर गिरती है, और कभी जो होता है पोएट वो इस समय मेलांकली मूड में है, बहुत दुखी मूड में है, खिन्न है, और होता क्या है कि वो बर्फ गिरने से उसका मूड जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब देखिए, चेंज करने की बात मैं अगर बताऊं आपसे, तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो बड़ी से बड़ी घटनाएं घटाता है, बड़ी से बड़ी रचनाएं कर डालता है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है, मूड का परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ मूड। मूड जब तक नहीं बदलता है, आप जिस परिस्थिति में हैं वहीं पड़े रहेंगे, उससे एक भी इंच टस से मस नहीं होंगे, आप खिसकेंगे ही नहीं, वहीं पड़े के पड़े रह जाएंगे, सड़ेंगे रहेंगे, पड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां होती हैं वो व्यक्ति को आगे ढकेलने का प्रयास करती हैं, और ऐसे क्रम में हम बताएं कि तुलसीदास को देख लीजिए, कोई एक पहले क्या थे, और एक ऐसी बात है जो दिल में घर कर जाती है, और रिजल्ट ये होता है कि वो बंदा बदल देता है अपनी दुनिया को, अपने जीवन को, और हर किसी को, और सबसे बड़े महाकाव्य की रचना कर डालता है। कालिदास, उनके जैसा मूर्धन्य विद्वान तो कोई शायद ही हो, आप देख ही रहे हो। तो इस तरह से इसी क्रम में हम बताएं कि तमाम ऐसे विद्वान रहे हैं, तमाम ऐसे रचनाकार रहे हैं कि जो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव में, अब निगेटिव की तरफ हम आ जाएं तो देखते हैं कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के मन में एक छोटी सी बात घर कर जाती है, वो प्रतिज्ञा कर लेता, जब तक बदला नहीं लेंगे छोड़ेंगे नहीं। परिणाम ये होता है, बात छोटी सी होती है, लेकिन वो आदमी क्या करता है, अनर्गल कर बैठता है। तो कारण क्या होता है, चेंजिंग ऑफ मूड, सिर्फ मूड बदल जाता है, और मूड बदलने के बाद आदमी पॉजिटिव निगेटिव कर डालता है। तो इसमें हम आकर के देखते हैं कि आखिर इसमें क्या पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो कभी इस समय बहुत ही दुखी मन में है, और रोज एक पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ जो होता है वो हेमलॉक है। क्या है वो, हेमलॉक, हेमलॉक। हेमलॉक जो होता है ये एक ऐसा हाईली पॉइजनस प्लांट है। क्या है, हाईली पॉइजनस प्लांट, प्लांट ये सबसे जहरीला, बहुत जहरीला पौधा होता है, और इसे जो कभी कभी बहुत पहले के समय में अगर एथेंस में देखा जाए तो ये जो है पॉइजन है, ये हेमलॉक के ट्री के पत्तों को पीस करके पीने के लिए दिया जाता था जब किसी को मृत्यु की सजा दी जाती थी। तो जैसे सुकरात है, आप जानते होंगे, सुकरात सॉक्रेटिस का नाम सुने होंगे। तो सुकरात को जब मृत्युदंड दिया गया था तो उस समय हेमलॉक नाम के पौधे के पत्ते को पीस के सुकरात को दिया गया था पीने के लिए, और पीने के बाद उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये वही हेमलॉक है, रिलेटेड है सुकरात सॉक्रेटिस। अब हम देखते हैं कि ये इसी नाम का एक पौधा है जिसके नीचे कौन बैठा है, कभी बैठा है। कारण क्या है कि वो जो है इस समय बहुत दुखी मूड में है, वो बहुत परेशान है। अब देखते हैं, हम इसमें आ जाते हैं। तो लिखा है कि इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, इस डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता में द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समथिंग सर्टेन मोमेंट्स आर एक्शंस, कुछ ऐसी, इस कविता में कवि बताना चाहता है कि कुछ ऐसे निश्चित जो क्या होती हैं, मोमेंट होते हैं, कुछ ऐसे पल आते हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं, एक्शंस मीन्स घटना समझ ली, घटनाएं होती जो घट जाती हैं, और होती कैसी वो घटनाएं, होती तो बड़ी सिंपल है, हमको इसी पे फोकस करना है। घटनाएं जो होती हैं वो बड़ी सिंपल होती हैं, विचार सिंपल, लेकिन दिक्कत क्या होती सिंपल, लेकिन उनका सेंस जो निकलता है, इंपॉर्टेंस जो होता है वो बड़ा बहुत ही सारगर्भित होता है, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। तुलसीदास को डांटते समय उनकी पत्नी ने उनको सिर्फ इतना यही कहा था कि लाज न आवत आपको दौरे आया साथ है, छोटी सी बात थी, बहुत बड़ी नहीं थी, दिल पे ना लेते तो कोई बात नहीं थी, अब इतने में ही उन्होंने दिल पे ले लिया, व्हिच आर सिंपल, मैटर छोटा सा था,
दौरे आया उसाथ और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ हो नाथ। मैटर छोटा सा था लेकिन इसका सेंस जो निकाल लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा सारगर्भित निकालते हैं और उसी समय वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना है। दे कैन चेंज। अब जो मैटर होते हैं छोटे लेकिन सेंस उनका होता है, सिग्निफिकेंस बहुत ही लार्जर, बहुत बड़ा महत्व होता है। अब वो करते क्या है ये मैटर, द मूड, ये क्या करते हैं, चेंज द मूड। ये छोटे से होते हैं लेकिन ये मूड को बदल देते हैं या फिर मूड के साथ साथ लाइफ को बदल देते हैं। मूड भी बदलते हैं, नॉट ओनली मूड बट लाइफ आल्सो। मूड के साथ साथ लाइफ भी बदल देते हैं। और किसके, आप एक पर्सन कभी कह रहा है कि जीवन में कभी कभी ऐसी कुछ निश्चित पल आते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं छोटी मोटी घट जाती हैं जो होती तो बहुत छोटी सी हैं लेकिन उनका सेंस बहुत ही गंभीरतापूर्ण होता है। और उससे होता क्या है कि व्यक्ति का या मूड बदलता है और कभी कभी ऐसा आता है कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। और पहले मूड बदलता है फिर जीवन बदल जाता है। और होता क्या है, उसी क्रम में ये देखते हैं चैप्टर को लेकर के, इसको रिलेट करते हैं तो कहते हैं कि जैसे एक कौवा होता है वो पेड़ पर बैठ करके डस्ट ऑफ स्नो को कवि के ऊपर उड़ेल देता है। कवि के ऊपर क्या करता है, वो उड़ेल देता है। और होता क्या है, वही बर्फ उस कवि को इंस्पायर करती है। क्या करती है, इंस्पायर करती है कि यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ क्यों तुम बेवजह के बैठे हो, चलो यहाँ अपने काम में लगो। और उसी अगर वो कौवा ना हिलाया होता तो न वह कभी वहां से हिलता। एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट। उसने ही, कौवे ने ही हिला करके उन्हें बताया कि अपने डिप्रेसिव थॉट को अपने से दूर करो। क्या मतलब है यहाँ बैठे हो बेवजह की, अननेसेसरी फॉर नथिंग, यहाँ झूठे ही बैठे हो, कोई मतलब नहीं है। और क्या होता है, उससे वो प्रसन्न होता है। एंड डू समथिंग यूजफुल, और वो बताता है कि यहाँ बैठे बैठे टाइम न करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। और यहाँ जो है बताता है कि यहाँ बैठो मत, बिना मतलब का समय न बर्बाद करो। फिर वो कभी उठता है और अपने जीवन की जो क्रियाएं होती है उसमें लग जाता है। तो अगर उसने, कौवे ने न बैठ करके उसके ऊपर बर्फ उड़ेला होता तो शायद वो अभी तक वहां बैठा होता। तो ये कवि के कहने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो होता है वो क्षणिक घटनाओं से प्रभावित होता है और घटनाओं को प्रभावित करने के पश्चात वो उन घटनाओं को अपने मूड में बसा लेता है और मूड में बसा करके वो स्वयं को बदल डालता है। बस इतने ही है। तो इस प्रकार से हम सेंट्रल आइडिया जब भी बनाएं तो बहुत बड़ा ना बनाएं, बहुत छोटा बनाएं। इसमें कुछ है नहीं कि कभी ये कहना चाहता है कि वो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, निश्चित घटनाएं होती हैं या ऐसे पल आते हैं जीवन में जो होते तो छोटे से हैं लेकिन सारगर्भित होते हैं और वो मूड और लाइफ को चेंज कर देते हैं। जिस प्रकार से एक कौवा जो होता है पेड़ पे बैठ करके कवि के ऊपर बर्फ गिरा देता है और वो बर्फ जो होती है वो कवि को इंस्पायर करती है, बताती है कि अपने डिप्रेसिव थॉट को दूर करो, अपनी खिन्नता को दूर करो और अपने आप को चीयरफुल बनाओ, प्रसन्नचित रखो और अपने काम में लग जाओ। बस इतना ही है। इतना ही हिंदी में जान गए तो इसको अंग्रेजी में टर्न कर लो। इंग्लिश में टर्न करने के बाद वही जो हो गई आपकी सेंट्रल आइडिया होगी। इस प्रकार से हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सेंट्रल आइडिया बनाई जाएंगी। इसमें कुछ करना नहीं होता है, पूरे मैटर को जान करके उसका छोटा सा हिंदी बनाइए, हिंदी बना करके उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दी। जरूरी नहीं कि सेम टू सेम वर्ड टू वर्बेटिम इसी को लर्न किया जाए, ऐसा नहीं है। जो आप बनाए वो भी सही है। If you want to create your own central idea, that may be good. तो आगे क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, वही है कि हिंदी में बदलिए, हिंदी से उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए। बस ये है कि उसका केंद्रीय भाव जो है वो बिगड़ने ना पाए। बस अब जान गए कि ये मेरे सीरीज का पहला था डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको परीक्षा में पूछा जाना एकदम श्योर है, डेड श्योर है। इसको कोई काट नहीं पाएगा, हमेशा पूछा जाता है। और चूंकि बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही जोरदार है, इसलिए तो पूछा ही पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं इंपॉर्टेंट 3 और 4 सेंट्रल आइडिया और लाऊंगा। हर चैप्टर का नहीं लाऊंगा, मुझे पता है कि कौन पूछा जाता है और कौन पूछा जाना लाजिमी है, आवश्यक है और जोरदार है। तो इसी क्रम में हम जो है ये बता दिए हैं, आप समझ लीजिए और इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, सेंस समझ चुके हैं। आगे की हम जो है कराने के लिए तत्पर है सेंट्रल आइडिया दूसरे चैप्टर का। ओके, थैंक्स।